मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 2024 के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैथ के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, और साथ ही साथ रेलवे के स्टूडेंट, आपका जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, या सीएचएसएल या एमटीएस का जो भी अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन होगा, उसके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैथ के प्रश्न लिए गए, वो सारे के सारे मैथ के प्रश्न आपका जो सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था वहाँ से लिए गए, और इस साथ ही साथ जो एसएससी सीजीएल 2024 का जिनका एग्ज़ामिनेशन 26 सितंबर तक चलने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपके एग्जामिनेशन में 30 से 40% डायरेक्ट प्रश्न जो है ना, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर ही आधारित होते। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एनालिसिस से ज़्यादा फायदा करेगा आपको ये वीडियो। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो व्यक्ति इस वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, डेली मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 2 सीजीएल 2023 का सेट लेकर आता हूँ। सीजीएल 2023 में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आता हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है, आप लोग समय बर्बाद ही मत कीजिए किसी भी वीडियो को एनालिसिस को सर्च करने पे। कहीं पर भी आपको एग्जैक्ट एनालिसिस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो स्टूडेंट टीचर के साथ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, और ये बैन है। तो क्वेश्चन खोजने पे ध्यान ही मत दीजिए। आप सारा का सारा पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लीजिए सीजीएल 2023 का। डेफिनेटली मानिए आपका मैथ का एग्जामिनेशन काफ़ी बढ़िया जाएगा। तो आज हमारा सीजीएल पीवाईक्यू का आज हमारा 5वां सेट है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और साथ में आपको इन 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको साथ में करते हुए चलना है। और जिसमें मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये वीवीआई में क्यों बोल रहा हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। विभिन्न देशों की औद्योगिक वृद्धि करोड़ों में है। जैसे यहाँ पर इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, इंग्लैंड है, यूएसए। सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका 17/7/2023 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न उठाए गए वही प्रश्न उठाए गए, और ये शिफ्ट पहले मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सीजीएल बार बार क्वेश्चन, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को रिपीट करता है। देखिए यहाँ इंडिया, भारत, पाकिस्तान, ये सभी निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन में बढ़िएगा, तो यहाँ पर देखिए भारत का, यहाँ पर भारत का डाटा को देखा जाए तो यहाँ पे भारत का डाटा है आपका 30, पाकिस्तान को देखा जाए तो 20, ठीक है, चाइना का देखा जाए तो 50, इंग्लैंड का आपका 40, और यूएसए का आपका 60 है। औसत निकालना है तो 60, 40, 100, 150, 150, 20, 170 और 30, 200। टोटल हो गया 200। कंट्रीज है आपके 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से औसत निकल के आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 40। पूछ रहा है ऐसे कितने कंट्री है जिनकी औद्योगिक वृद्धि उसके औसत से, मतलब ये पूरे डाटा के औसत से अधिक है। तो देखिए 40 से अधिक किसका किसका है, चाइना और यूएसए का, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, यानी 2 ऐसी कंट्री है जिसकी औद्योगिक वृद्धि औसत से ज़्यादा है। ठीक है, तो औसत आपका 40 है, तो 40 से ज़्यादा मात्र 2 ही ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई मार्क कर लेगा। आप वीवीआई में बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीजीएल 2024 में पूछे जा सकते हैं, आने वाले अपकमिंग सेट में देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। देखिए एक पुलिस ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है। कितना मीटर से देखा, 300 मीटर से चोर को देखा। पुलिस को देखते ही चोर 8 किलोमीटर पर आवर से भागता है, और चोर 9 किलोमीटर पर आवर से भागता है। देखिए इसी क्वेश्चंस को घुमा दिया। पहले पूछता था कि कब पकड़ा जाएगा, टाइम पूछता था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ना 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए चोर जो है ना 8 किलोमीटर पर आवर से भागता है, मतलब 60 मिनट में 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 8 किलोमीटर की दूरी करता है। तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, मीटर में बात करेंगे तो 8000 मीटर।
तो चूंकि आपको चाहिए 3 मिनट का डाटा, 3 मिनट का, तो 3 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये है थिर की कहानी। तो देखिए 20 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 400 मीटर, यानी 3 मिनट में जो चोर चल रहा होगा वो 400 मीटर आगे बढ़ रहा होगा। उसी तरीके से पुलिस जो है ना 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, मतलब वो 60 मिनट में कितना किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 9 किलोमीटर की। तो यहाँ पर 3 मिनट का निकालना है, तो 3 मिनट का निकालने के लिए यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे आप। एक्चुअली यहाँ 9000 किलोमीटर 9 किलोमीटर है, मतलब 9000 मीटर, 60 मिनट का ही वैल्यू 9000 किलोमीटर है। तो यहाँ से 3 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आएगा 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 450 मीटर। अब यहाँ पर एक बात समझने लायक है, अब यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि देखिए पहले से यहाँ की दूरी क्या है, 300 मीटर। देखिए चोर भी 3 मिनट चला, तो 3 मिनट में चोर कितना दूरी चल ले रहा है, 400 मीटर। 3 मिनट में चोर कितना दूरी आगे बढ़ गया, 400 मीटर। अब पुलिस, तो देखिए चोर जो है ना इस पॉइंट से कितना मीटर के आगे बढ़े, 700 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ 300 और यहाँ से यहाँ 400। अब पुलिस तो यहाँ है, पुलिस 3 मिनट में कितना यूनिट चलता है, तो 450 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ वो कहीं पहुँचता है 450 मीटर। तो देखिए टोटल यूनिट चोर जो चल चुका है, मतलब चोर जो था इनिशियल पॉइंट से यहाँ से 700 मीटर आगे है, और जो पुलिस है ना, पुलिस कितना मीटर चला, मात्र 450 यूनिट चला है। तो 700 में से 450 घटा देंगे तो 0, 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 250 मीटर की अब उनके बीच जो डिफरेंस होगा ना वो 250 मीटर का होगा। या दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि पहले उन दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर थी। चोर 3 मिनट में 400 मीटर चल रहा है और पुलिस 3 मिनट में 450 मीटर चल रहा है, मतलब उससे 50 मीटर ज़्यादा चल रहा है, उससे 50 मीटर ज़्यादा चल रहा है। तो 300, तो अब जो गेप होगा 50 मीटर कम हो जाएगा। पुलिस चोर से 50 मीटर ज़्यादा चल रहा है, तो गेप पहले से 50 मीटर कम हो जाएगा। तो इनिशियल में गेप था 300 मीटर का, 50 मीटर कम हो जाएगा, मतलब 250 मीटर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को समझाने में समय लग रहा है, बाकी बात आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये VVI क्वेश्चन है, VVI मार्क कर रहे हैं, समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले भी। देखिए एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 616 मीटर, यानी यहाँ से पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, पाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो आपका 616 मीटर है। ये 11 से 2 बार में कटा, ये 11 इसको काटेगा, 11 × 5 = 56 बार में, ये 2 इसको काटा 28 बार में, ठीक है। तो आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 28, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 × 7। तो यहाँ से आर जो निकल के आ गया वो आपका निकल के आ गया 14 cm, आर जो निकल के आ गया आपका 14 cm निकल के आ गया। अब आगे की कहानी करते हैं, मतलब रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, जीवा 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना वो 10 सेंटीमीटर है। तब पूछ रहा है ना वृत्त के केंद्र से जीवा XY तक, वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त के केंद्र से जीवा XY पर बने लंब की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए ये त्रिज्या आपका दे रखा है 14 सेंटीमीटर, टोटल दे रखा है 10, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, 5, ठीक है। 1 मिनट, 28 × 7, 28 × 7, तो 7 × 7 × 4, ठीक है। तो 7 होगा, 7 × 2, रेडियस हो गया आपका 14। तो ये रेडियस हो गया आपका 14। आपसे यहाँ की दूरी पूछ रहा है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर को घटा देंगे। 14 का स्क्वायर हो गया 196, माइनस 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो 25, 196 में से 25 चला गया तो 171 cm होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। किस से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। देखिए सारा क्वेश्चंस को आप मेरे साथ ही अटेम्प्ट कीजिए और लास्ट में आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब दीजिएगा कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए। मैं डेली मात्र SSC CGL 2023 का 2 डेली लाऊंगा, तो आप उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ SSC के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो या किसी की भी तैयारी करो, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है, पेपर का लेवल सेम है। और यहाँ जब आप इस पेपर को एक बार कंप्लीट कर लेंगे 25 क्वेश्चन, तो उसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपया, 5 साल के लिए 650 रुपया, 7 साल के लिए 1250 रुपया जमा किया, उसे कुल 1620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो देखिए सब पर 8% का रेट है, सब पर मान लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की 8% का, तो 500 का 3 तो 1500, तो 1500 जब 100 से डिवाइड होगा तो 15R हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 650 को जब 7 से गुना करेंगे, तो जब आप 650 को 7 से गुना कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 7×5 = 35 और 7×6 = 42, 3 7×5 = 35 का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 7×6 = 42, 42 और 3 = 45,
तो यहाँ से हो जाएगा, इसको 7 से करना है ना, सॉरी यहाँ 5 से करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर है 5 से, 1 मिनट, यहाँ पर 15 रेट हो गया, ठीक है, प्लस 5 साल को 650 से गुना करेंगे, 5 साल को 650 से गुना करेंगे तो 650 गुना 5 तो आपका हो जाएगा 3250। अब जब 3250 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो गया 32.5 आर, क्योंकि आपको पता है कि जो SI होता है वो PRT बटे 100 होता है, SI बराबर PRT बटे 100। अब यहाँ पर देखिए 7 साल के लिए 1250 रुपये को लगाया गया, 7 साल के लिए 1250 रुपये को लगाया गया, तो जब 1250 को 7 से गुना करेंगे तो लगभग 1875 होगा, और एक जीरो पहले से 100 से डिवाइड करेंगे तो 187.5 आर हो जाएगा। सॉरी 1250 को अगर हम 7 से करेंगे तो 7 बचे 35 का 5, बाकी तो 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 और 1 8, सॉरी 87.5 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करने के बाद, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1620। तो अब यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, ये देखिए आर है तो 15 आर प्लस 32.5 आर प्लस 87.5, तो देखिए 87.5 प्लस 0.5 88, 88 2 90, 90 30 120, 120 और 15 135 आर, 135 आर का ही वैल्यू पता चल गया 1620 रुपया, 135 आर का ही वैल्यू है 1620 रुपया। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 15 इसको काटेगा 9 बार में, ये 15 इसको काटेगा 108 बार में, अब ये 9 इस 108 को काटेगा 12 नमा 108, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 12% का, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मेंसुरेशन से पूछे जा सकते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में, यानी उनके क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है। अब उनके एरिया का अनुपात क्या होता है, 1/2 इंटू बेस यहाँ पर हम मान लेते हैं B1, और आपका हाइट यहाँ पर है 5, डिवाइडेड बाय दूसरा का होगा 1/2 इंटू बेस 2 मान लेते हैं, और यहाँ हाइट है 7। देखिए यहाँ से 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर उनके बेस का जो अनुपात होगा ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/3 मतलब 7:3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके CGL एग्जामिनेशन हो या CHSL हो, किसी भी एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं। साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, देखिए साइन स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन आज फिर से लिया तो कोई वजह होगा लेने का, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे। अब बताइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपकी हर एक शिफ्ट में चाहे SSC CGL CHSL कोई भी एग्जामिनेशन हो, डिविजिबिलिटी से तो 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 10 शिफ्ट की बात करेंगे तो कम से कम 8 शिफ्ट में जरूर आपके डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर 10 शिफ्ट में 8 शिफ्ट में जरूर डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि क्या घटाया जाए कि वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए ये संख्या 8 से डिविजिबिलिटी का नियम करता है, लास्ट का 3 डिजिट नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या है, 326। अब ये 8 से कब डिवाइड होगा, तो इसमें कौन सी छोटी संख्या घटाए। अगर मान लीजिए इस 326 में अगर हम 10 घटाते तो 316 8 से डिवाइड नहीं होगा। 326 में 4 घटाएंगे तो आएगा 322 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जब 326 में 6 घटाएंगे तो 320 8 से डिवाइड हो जाता है। यानी इस पूरी संख्या में आपको क्या घटाना है, 6 घटाना है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बाय ऑप्शन जाइएगा। और दूसरा नियम है कि जो 8 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है, लास्ट का 3 डिजिट नंबर, ठीक है। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। देखिए 15% लाभ का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 का सामान को कितने पर बेचना, 23 पे, ठीक है। 20 का सामान को 23 पे बेचना। अब देखिए 20% कम तोलता, बाट का उपयोग करता, मतलब कुछ ना कुछ धोखाधड़ी का काम कर रहा, बट ठीक है। तो 20% कम तोलना, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 की जगह पर एक सामान कम देना, या और जो कम होता है उसको इधर लिखेंगे और जो ज़्यादा होगा उसको इधर लिखेंगे। अब देखिए ये 5 इस 20 को काटेगा 4 बार में, इधर हो गया 4 गुना 4 16 का सामान 23 में, तो फायदा कितने का हो रहा है, 7 का, कितने में, 16 पे, तो 100 पर कितना। अब देखिए आपको पता होगा कि 100/16 6.25% होता है, तो 7 × 6.25%, तो ये आपका हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 3 17 और 7 × 6 = 42 और 1 43,
और यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल मतलब 43.75%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सब देखिए थोड़ा बहुत तो आपको डाटा याद हो जाएगा कैलकुलेशन करते करते कि 100/16 क्या होता है, 8/5 क्या होता है। यहाँ तक बात समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बढ़, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाने वाले वीवीआई प्रश्न है। आसान प्रश्न पूछा जाता है, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। एक दुकानदार एक वस्तु पर खरीदारी के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं ऑफर करता है। देखिए 4 प्रकार का छूट देता है। पूछ रहा है किस योजना में विक्रय मूल्य अधिक होगा, पूछेगा किस में सबसे ज़्यादा छूट दिया। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए प्रत्येक में 15% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो अंकित मूल्य 100 मान लेते हैं। 15% का छूट दिया तो आप समझ सकते हैं कि 15% का अगर वो छूट दे रहा है तो वो दे कितने में रहा है, 17/20 में। ये पहला हो गया, तो दूसरा भी कितना होगा, 17/20। तो ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटा 4 बार में। 17 का स्क्वायर मतलब 289/4। 289 को जब आप 4 से डिवाइड करिएगा, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 1, ठीक है 72.25। यानी यहाँ पर वस्तु को बेच रहा है 72.25 में। दूसर का कीजिए 25% का छूट और 5% का छूट दिया, यानी 100 पर 25% का छूट दिया है, मतलब उस वस्तु को बेच कितने में रहा है, 3/4 में। 5% का छूट दिया मतलब बेच कितने में रहा है, 19/20 में। अब देखिए ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, 5 दिया 15, 19 गुना 15। जब 19 को 15 से गुना करेंगे, तो जब 19 को हम लोग क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे तो लगभग आपका 285/4 है। तो देखिए यहाँ पर 289/4 आ रहा था, यहाँ 285/4 है, यानी यहाँ पर एसपी कम है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही छटा गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा कैलकुलेट। देखिए 20% और 10% का 2 क्रमिक छूट है। अब इसको निकालेंगे। 20% का छूट दिया मतलब 1/5 मतलब 4/5 में बेचा, ठीक है। 10% का वैल्यू होता है 1/10, छूट दे रहा है तो 9/10 चाहिए, ठीक है। अब ये 10 देखिए 100 को काटेगा 10 बार में, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, 4 दूनी 8, 8 गुना 9, मतलब यहाँ पे जो छूट दे रहा, सॉरी यहाँ पर जो वस्तु को बेच रहा 72% में बेच रहा। अब यहाँ पर देखिए 30% का छूट दिया, 100 का सामान 30% का छूट दिया तो कितने में बेचा, 70 पे। तो पूछ रहा विक्रय मूल्य अधिकतम किसका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 70 में बेचा, यहाँ 72 में बेचा, और ये जो डाटा इससे ऑलरेडी कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ बेच रहा है, 72.25 में बेच रहा है, तो यानी योजना नंबर 1। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है किस योजना में छूट सबसे कम है, किस योजना में छूट सबसे कम है, तो सबसे कम छूट किस में दिया जा रहा है, तो सबसे कम छूट किस में दिया जा रहा होगा, जिसमें सबसे अधिक वस्तु को बेचा जा रहा है। तो उस केस के लिए भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। या ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें छूट अधिकतम दिया जा रहा है, किसमें छूट अधिकतम दिया जा रहा है, तो सबसे कम में बेचे जाने वाला ऑब्जेक्ट, तो सबसे कम में बेचे जाने वाला ऑब्जेक्ट है। अगर पूछताछ छूट सबसे ज़्यादा किस में दिया जा रहा है, तो छूट सबसे ज़्यादा 30% में दिया जा रहा है, तब उस केस के लिए उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। बात समझ में आया। तो देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले अपकमिंग शिफ्ट में देखने को भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, शंकु है, ठीक है, एक शंकु है, इसका रेडियस और ऊंचाई दोनों बराबर है। ये भी आर है और ये भी आर मान लेते हैं, क्योंकि आर और एच दोनों बराबर। ये 5 दे रखा है, यानी R² + R², 2R² का वैल्यू 25 है। तो यहाँ से R का वैल्यू पता चल जाएगा 5/√2, और R और H दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी वही होगा। आप पूछ रहा है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई, पाई का वैल्यू पाई में ही देख सकते हो, ऑप्शन में है तो नहीं चेंज करेंगे। R हो गया 5/√2 का होल स्क्वायर, तो 5/√2 का होल स्क्वायर मतलब 25/2, और H आपका होगा 5/√2, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 25 गुना 5, 125 पाई डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 15 पुरुष है और 25 वुमेन है जो किसी कार्य को 9.6 डेज में करता है, ठीक है, और यही 16 वुमेन जो है ना इस कार्य को 27 दिन में करता है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, काटेंगे। ये 16 इस 9.6 को काटेगा 0.6 बार में, यहाँ से डेसिमल हटा तो नीचे 10 आएगा, तो इक्वल के इधर आएगा 10 हो गया। अब यहाँ से ये 3 नंबर 27, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 15 दूनी 30 मैन, और ये 2 25 वुमेन के साथ मल्टीप्लाई हो गया 50 वुमेन, और यहाँ पे बराबर हो गया 10 गुना 9 मतलब 90 वुमेन। यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई, 30 मैन बराबर हो गया 40 वुमेन के, तो यहाँ से मैन की एफिशिएंसी पता चल गई 4 और वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गई 3, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको देखने में लगा होगा डाटा कैलकुलेटिव, इस तरीके से काटिएगा कैलकुलेशन भी नहीं मिलेगा।
तो पूछ रहा है 16 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। तो यहाँ पर देखिए 16 वुमेन उस कार्य को 27 दिन में कर रही और एक वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल वर्क हो गया 16 गुना 3 गुना 27। अब इसको करवाया जा रहा है कितने पुरुष से, 16 पुरुष से, और एक पुरुष की एफिशिएंसी यहाँ पर है 4। तो यहाँ से 16 से 16 क्या हो गया, कट गया। 27 गुना 3 81, 81 डिवाइडेड बाय 4, जब 81 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20.25 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। देख सकते हैं, देखने में कैलकुलेशन लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में उसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा -x - y + y। तो ये प्लस वाई माइनस वाई क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर अगर इस ब्रैकेट को देखा जाए तो y, देखिए ये प्लस, सॉरी यहाँ पर y है। अब देखिए y + y 2y के पहले माइनस है तो -2y, -x माइनस ऑफ -x हो जाएगा आपका +x, और यहाँ पर -x पहले से बच रहा था, ये और ये कट गया, y - 2y हो गया आपका -y। अब देखिए बाहर में आपका ब्रैकेट में है -2y, अब ये ब्रैकेट के पहले -y है तो -y + y, माइनस ऑफ -y + y हो जाएगा, और इधर हो गया y + 2x। ठीक है, तो इधर हो गया। अब देखिए y + y 2y + 2x -2y, तो -2y + 2y कट गया, आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 2 2x। तो कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, भी आई मार्क कर लेते हैं। देखिए, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 2 है। देखिए एलसीएम आपका दे रखा है 12 और एचसीएफ आपका दे रखा है 2। ठीक है, तो यहाँ से एक बात बताइए, अगर एचसीएफ 2 है तो मान लेते कि वो दो संख्याएं क्या होगी, 2a, 2b, 2a, 2b। तो आपसे पूछ रहा है इन संख्या का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात का मतलब होता है कि वो जो दो नंबर है उस दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो 2a × 2b का स्क्वायर रूट ही उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मध्यानुपात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या चाहिए, 2 × 2 4ab। ठीक है, यानी ए बी का मान पता करना है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या 2a और 2b है, 2a और 2b का एलसीएम क्या होगा, 2a और 2b का एलसीएम होगा 2ab = 12। तो 2ab का वैल्यू हो गया 12, तो ab यहाँ से पता चल गया 6। यानी अब यहाँ पर बस 6 पुट कर देना है, तो 4 × 6, तो 4 × 6, तो 4 स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2√6। 2√6 आपका ऑप्शन नंबर 4 है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है, देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला गलत है, तो देखिए cos² θ - cot² θ 1 सही है, sec² θ - tan² θ 1 सही है, sin² θ + cos² θ 1 सही है। कौन सा फॉर्मूला गलत है, sec² θ + cos² θ 1 होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये VVI सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI मार्क कर लीजिए इसको। देखिए सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और इस सर्कुलर ट्रैक जो है ना 693 मीटर का है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति है जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। इस पॉइंट से शुरू करता है तो वो दोबारा कितने सेकंड बाद या कितने मिनट बाद फिर से मिलेंगे। ठीक है, वे पहली बार कब मिलेंगे, पूछ रहा है वे पहली बार कितने मिनट के बाद मिलेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक स्पीड दे रखा 2.85 km/h, ये स्पीड है आपका km/h में। दूसर का स्पीड है 1.5 मीटर/सेकंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी यूनिट मीटर में, तो इसको क्या कर दीजिए, km/h है ना, तो इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। तो 2.85 मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और 2.85 गुना 5/18, तो जब इसको हम लोग साइड में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2.85 गुना 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइड में थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 0.79, दो ही डिजिट तक लिखे हैं, 0.79 मीटर/सेकंड। यानी इधर से इधर जो जा रहा है वो 0.79 मीटर/सेकंड से जा रहा है, और इधर से इधर आ रहा है 1.5 मीटर/सेकंड से। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, टोटल डिस्टेंस आपका 693 और जा रहा अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1.5 में जब 0.79 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 हो गया, और 7 5 14
ठीक है, यहाँ तो 9 ही हो जाएगा, 7 5 12 और 1 1 2, यानी 693/2.29। ठीक है, तो ये 2.29 लगभग आप इसको मान लीजिए 2.3 के बराबर। काटने में आसानी होगा, काटने में आसानी होगा, यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं ज़्यादा पास में है भी नहीं। तो 693 को जब आप 2.3 से डिवाइड करेंगे तो 23 दूनी 46, 23 या 69, 23 या 69। ठीक है, 2.3, यहाँ पर अब 3 लगेगा नहीं तो 1 0 बैठेगा 0। ठीक है, तो 23 एकम 23, तो लगभग 301 सेकंड निकल कर आएगा, लगभग आपका 301 सेकंड निकल कर आएगा। 301 सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए साइड से डिवाइड करेंगे, तो साइड से डिवाइड करेंगे तो लगभग 5 मिनट निकल के आएगा, 5 मिनट समथिंग सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है इसका सही उत्तर। देखिए अगर आप इसको पूरा कैलकुलेशन करके चलिएगा ना तो 2.85 को, तो यहाँ पर लगभग 0.8 आएगा, लगभग में लेके चलिए। अब जब 0.8 को 1.5 में जोड़ेगा तो लगभग 2.3 हो जाएगा, तो 693 को लगभग 2.3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन तो आपको, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था 2.3, हमने मान लिया 2.29 होना चाहिए और हमने मान लिया डायरेक्टली 2.3, तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा 1-2 सेकंड का यहाँ पर क्या आ रहा, अंतर आ रहा, मेरा आ रहा 5 मिनट समथिंग सेकंड, यहाँ पर आ रहा 5.04 सेकंड, लगभग सेम ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, VVI में मार्क करना है, मार्क कर लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इधर हो गया, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin t इंटू कोस टी, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर करेंगे 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, ये इक्वल के उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब 16/25 -1 ये किसके बराबर है, 2 sin t इंटू कोस टी के बराबर है। 2 sin t इंटू कोस टी का वैल्यू हो गया 16/25 -1 मतलब -9/25। ये 2 sin 2 कोस टी का वैल्यू -9/25 है, तो sin t बटे कोस टी क्या होगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया -9/25 गुना 2 मतलब 50, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। रक्षित अजय है और सतीश है, एक सफाई कर्मचारी। रक्षित अकेले एक नाली को, रक्षित जो है ना अकेले एक नाली को 20 घंटे में साफ करता है, अजय अकेले उसको 12 घंटे में साफ करता है, और तीनों मिलकर 5 घंटे में इसको साफ करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, 20 12 5 का एलसीएम 60, तो रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश 5 दिन में 60 काम करती है तो इनकी एफिशिएंसी होगी 12। रक्षित 20 दिन में 60 काम करता है तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 3। अजय 12 दिन में 60 काम करता है तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 5। तो आपको सबसे पहले सतीश का एफिशिएंसी निकालना होगा, तो यहाँ पे तीनों का सम है एफिशिएंसी का 12, और यहाँ पे 2 का 5 + 3 8 है, तो सतीश की एफिशिएंसी पता चल गई 12 - 8 मतलब 4। पूछ रहा है सतीश अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल वर्क आपका 60 है और सतीश की एफिशिएंसी 4 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 15 दिन में अकेले सतीश उस कार्य को समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। ABC एक कार्य को 16, 24 और 36 दिन में करते हैं। 16, 24 और 36 दिन में करते हैं, तो 16, 24 और 36 का जब हम एलसीएम लेंगे तो लगभग क्या 16 नंबर, हाँ 144 निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया टोटल वर्क, ये आपका TW। तो ए जो है ना 16 दिन में 24 काम करता है, 16 दिन में 144 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया 9। बी जो है ना 24 दिन में 144 काम करता है तो बी की एफिशिएंसी हो गया 6, और सी जो है ना 36 दिन में 144 काम करता है तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है ये भी एक साथ कार्य करते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 15 4 19, तो वे कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। टोटल कार्य 144 है, उसको 19 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 144 डिवाइडेड बाय 29 यानी 7:11 बाय 19 डेज में वो कार्य समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा a + b का होल स्क्वायर, यहाँ दे रखा a - b का होल स्क्वायर। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। -2ab + 2ab कट जाएगा तो फाइनली बचेगा 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x² + 25, 2 × 9x² + 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 280 का x% है, 280 का x%,
ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 240 का 15%। तो देखिए 240 का 15% का मतलब होता है 24 का 240 का 15%, तो देखिए 10% 24 और 5% 12, तो 240 का 15% मतलब 360। अब एक 0 बाद में काट लीजिएगा, ठीक है। 310 का 20%, तो 31 दूनी 62 हो जाएगा, ठीक है। तो 31 दूनी 62 हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ पर, ठीक है। तो 310 का अगर 20% करेंगे तो 31 दूनी 62, ठीक है, 6200 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 3600 0000 का काटने का काम कर लीजिएगा, तो इधर हो गया 36 + 62, तो 6 2 8 6 3 9, 1 मिनट, 240 का 15% करेंगे, तो 240 का 15% करेंगे तो पहले 0 काट ही लेते हैं, सब जगह से 0 काट लीजिए, अब परसेंटेज काट लीजिए, सब जगह से 0 काट लीजिए, अब परसेंटेज काट लीजिए, तो इधर हो गया 28x बराबर 24 का 15, 24 का 15, तो मतलब 15 चौक 60 का 0, बाकी 6, 15 दूनी 30 और 6 36, प्लस यहाँ पर करेंगे 310 का, देखिए 0 काट लिए तो 31 का 20%, तो 31 का 20% आपका हो गया 620। अब 360 को 620 से जोड़ेंगे तो वही निकल के आ रहा है 980, यहाँ भी वही निकल के आ रहा है। तो ये किसका वैल्यू है, ये 28x का वैल्यू हो गया 980। तो x का वैल्यू कितना होगा 980 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। ये 14 से कटा 2 बार में, ये 14 सत्ती 98, 70 डिवाइडेड बाय 2, 70 डिवाइडेड बाय 2, डेट मीन्स 35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। देखिए ये VBI क्वेश्चन मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। एक त्रिभुज ABC है, ABC है, समरूप है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के, ठीक है। इनका परिमाप दे रखा है 40 और इसका दे रखा है 12। D यहाँ दे रखा है 6, तो आपसे पूछ रहा है AB कितना होगा। तो आपको पता है अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग परिमाप का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम x है और यहाँ पर 6 है तो ये बराबर हो जाएगा 40/12 के। तो ये 6 इस 12 को काटेगा 2 बार में, 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक कंसेप्ट भी है क्योंकि यहाँ पर जो डाटा दे रखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से x² + 1/x² का वैल्यू दे रखा है 7, ठीक है। तो यहाँ से x + 1/x कितना होगा, तो यहाँ से x + 1/x हो जाएगा 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3, ठीक है। अब आपको दे रखा है x + 1/x 3, तो x - 1/x होगा, तो x - 1/x का होल स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला याद रख ले होंगे ना तो इस क्वेश्चन को नहीं बनेगा, ट्रिक जिसको कहते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपने याद किया होगा कि x + 1/x बराबर k होता है, तो x - 1/x बराबर √k², ठीक है, समथिंग होगा। अगर वो याद कर रहे होंगे ना तो इसको बनाने में समस्या होगा। तो x - 1/x का होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4, तो 9 - 4 कितना हो गया 5। ये x - 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू 5 है, तो x - 1/x कितना निकल के आएगा ±√5, क्योंकि इधर स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो वो प्लस माइनस दोनों निकल के आएगा। क्यों ऐसा लिखे और यहाँ नहीं लिखे, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर एक लाइन देखिए 0 < x < 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर x - 1/x का दो वैल्यू होगा, या तो प्लस का √5 होगा या माइनस का √5 होगा। तो जब आप इस इक्वेशन को देखिएगा तो 0 का वैल्यू <x <1। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, जो कि आप देख रहे 0 से भी बड़ा है और 1 से भी छोटा है, तो x का वैल्यू अगर आप 1/2 लेते हैं तो यहाँ पर तो 1/2 हो जाएगा -1/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो गया 1/2 - 2, तो 1/2 - 2 मतलब जो नंबर आएगा -3/2। एक कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर। एक कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर। अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो x - 1/x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो एक नेगेटिव नंबर आएगा। बस यहाँ से यही समझ लीजिए, तो ये √5 होगा नहीं, तो x - 1/x का वैल्यू कितना होगा -√5 होगा। कितना होगा
5 होगा। या दूसरे शब्दों में समझिए, या दूसरे शब्दों में अगर 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है तो यहाँ से x माइनस 1 बटे एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा। x माइनस 1 बटे एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, प्लस का रूट 5 और माइनस का रूट 5, तो इसका वैल्यू प्लस का रूट 5 नहीं होगा, माइनस का रूट 5 होगा। तो इसका सही उत्तर हो गया x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू 3 और x माइनस 1 बाय एक्स का वैल्यू माइनस का रूट 5, तो माइनस 3 इंटू रूट 5। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 5। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 मारेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। देखिए ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन दे रखा है ना, 3 राज्य ABC द्वारा चावल का उत्पादन। देखिए ये वाला ब्लू A है, पीला वाला B है और C वाइट वाला है, ठीक है। वहाँ पे 3 राज्यों के चावल के उत्पादन दिखाया गया। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए 2016 यहाँ है, 2016 में चावल A का उत्पादन जो कि आपका 50 है। ये बोला चावल A का उत्पादन 2020 में C द्वारा उत्पादन से कम है, तो 2020 में C, तो देखिए 2020 से कम है, CA कम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। चावल सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2017 में था। पूछ रहा है चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2017, तो यहाँ देखिए ये दोनों का तो डाटा सेम है, लेकिन अगर 2017 से ज़्यादा उत्पादन 2018 में था, ये भी ऑप्शन गलत है। 2017 में B द्वारा चावल का उत्पादन 2020 में A के चावल उत्पादन के बराबर है। देखिए 17 में B का उत्पादन यहाँ पर है जो कि 60 है, और 20 में B, और आपका कितना बोल रहा है 20 में A का, तो 20 में आप यहाँ देखिए A का चावल का उत्पादन दोनों का 60 है। ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए एक परिवार में 3 सदस्य, पिता और माता की औसत आयु यानी फादर और मदर की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है। तो उनका सम कितना हो जाएगा, 40 गुना 2 मतलब 80 वर्ष। यहाँ पर बोल रहा है फादर मदर और डॉटर का औसत आयु 30 वर्ष है, तो सम कितना हो जाएगा 30 गुना 3 मतलब 90 वर्ष। पूछ रहा डॉटर की आयु, तो फादर और मदर की आयु अगर इसमें से इस इक्वेशन में से इसको घटाएंगे तो ये दोनों आपस में घट जाएगा, तो 90 में से 80 चला गया 10, यानी डॉटर की जो आयु निकल के आ जाएगी वो 10 वर्ष निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो आपने CGL 17 जुलाई 2023 का जो आपने क्वेश्चन बनाया है, उस 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। ये बात आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और एक बात में आपने यहाँ पर जो 5 दिन से आपने टोटल मैंने CGL का 5 सेट करा चुका है। ये आज हमारा CGL का सेट 5वां था, ठीक है। CGL 2023 का सेट 5 था। यहाँ से आपको कुछ चीज़ तो कॉमन मिल रहा होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यही 5 शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे, रिपीट हो रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जब सेम ही टाइम में एग्जाम ले रहा है 2023 में, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे। तो यही क्वेश्चन तो 2024 में भी इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये सब क्वेश्चन 2024 में रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल रिपीट होंगे। अगर आप यहाँ पे CGL के आपने 25 क्वेश्चन देखा, CGL 2023 का अगर आपने 25 क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लेवल के मिले, आप खुद बताइए। यहाँ पर आपको मोस्टली अगर आप देखिएगा तो एक x प्लस 1/x का जो वैल्यू 7 क्या था, थीम था, जहाँ 0 लेस देन x लेस देन 1, ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये बात किया जाए तो मुश्किल से आप देखिएगा तो 2 क्वेश्चन आपको इस पेपर में क्या मिले होंगे, डिफिकल्ट टाइप के मिले होंगे। बाकी 18 से 20 क्वेश्चन आपका एकदम ईजी हलवा वाला क्वेश्चन था, और मात्र मॉडरेट लेवल के 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आप CGL 2023 का ही पेपर को ना अगर आप अच्छे से कर लेते तो 100% मान के चलिए कि आपका मैथ का एग्जामिनेशन क्या होगा, बढ़िया जाएगा। क्योंकि जो मैथ जो है ना आपका, देखिए यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन मान लीजिए CGL 2024 में सेम क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्या कर सकता है, डाटा चेंज कर सकता है, यहाँ पर डाटा कुछ और कर सकता है। तो क्वेश्चन का टाइप वही रहने वाला, डाटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि CGL का चाहे आप इंग्लिश उठा लीजिए या
जीके का तो बात नहीं करेंगे, या आप मैथ उठा लीजिए। तो इंग्लिश के तो आपके बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं, अब मैथ के भी कुछ कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाते हैं या डाटा चेंज करके मिल जाते हैं। तो आप सीजीएल का जो मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए ला रहा हूँ, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। डेली 2 वीडियो सीजीएल 2023 का पीवाईक्यू का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही।